जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असदुल्ला पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, अगर आप बहरिया टाउन कराची में कोई ऑफिस अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे सामने आप देखें, ये मेन जिना की बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा इस साइड के ऊपर मिडवे ए और मिडवे बी के अंदर आपको बेतहाशा बिल्डिंग्स जो है आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर ऑफिस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस टाइम जो है मिल जाते हैं। लेकिन जिन ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर जो सबसे खास बात है कि हमारे पास यहाँ पर टेरेस वाले ऑफिस जो हैं मौजूद हैं। टेरेस के ऑफिस की इसका क्या फ़ायदा होता है ये हम आपको वीडियो के एंड के ऊपर जो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो सबसे एक और ख़ास बात है उसकी लोकेशन है। आप ये देखें, ये सामने मेन जिना चल रहा है। मेन जिना के ऊपर इंटरनेशनल थीम पार्क है। बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर ये मलिक स्क्वायर के बिल्कुल फेसिंग के ऊपर ये प्रोजेक्ट हमारा मौजूद है। यानी कि आप अपने ऑफिस के अंदर बैठकर आप ये मलिक स्क्वायर का खूबसूरत व्यू जो है आप वो एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो सबसे खास अट्रैक्शन है यहाँ पर, ये सामने आपको K4 लेक आपको जो नज़र आ रही होगी। K4 लेक का लाइफ टाइम व्यू जो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर चल रही है। जब ये लेक ऑपरेशन होगी तो उसके बाद यहाँ से खूबसूरत व्यू आपकी एक साइड के ऊपर पार्क मौजूद होगा, जबकि दूसरी साइड के ऊपर आपको K4 लेक जो आपको मिलेगी। और अब हम लोग बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के डायरेक्टर फ्यूजर रहमान साहब। इनसे हम लोग ये पूछते हैं कि जो इसमें सबसे खास बात है, जो बहरिया टाउन कराची की हिस्ट्री में सबसे पहले टेरेस वाले ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसके अंदर जो सबसे अट्रैक्टिव बात है वो क्या है? फीस भी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फीस भी मुझे ये बताएंगे जो टेरेस वाले ऑफिस हैं इसका ये कंसेप्ट बेसिकली ये है क्या? बहरिया के अंदर टेरेसेस या बालकनीज जो हैं वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ऑफर की जा रही होती हैं, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हों, बहरिया के अपने अपार्टमेंट्स हों। लेकिन बहरिया के अंदर जो कंसील्ड इन्वायरमेंट है वो आमतौर पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट आप उसे कह सकते हैं। जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो चाहे मिडवे में हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिना के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 15-18 बनी हुई हैं, लेकिन सारी कंसील्ड बिल्डिंग है। उसमें इवन कि आपके पास एग्जॉस्ट जितनी भी स्पेस अवेलेबल नहीं है। हाँ, कैलिफोर्निया ने पहला जो एक नया कॉन्सेप्ट बहरिया में दिया कि हमारे पास टेक मॉल वाली जो बिल्डिंग है उसमें 7 to 12 फ्लोर हमने ऑफिस दिए। तो उसमें ये अट्रैक्शन के पॉइंट में हमने टेरेसेस ऑफर किए कि फॉर एग्जांपल 7th फ्लोर पे किसी ने कोई अपना ऑफिस लिया हुआ है, तो वो पूरा जो ऑफिस हैं उसके अलावा ओपन टेरेस है, 1840 स्क्वायर फीट का टेरेस है। जो उस फ्लोर पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपना आउटडोर सिटिंग कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से गपशप लगा सकते हैं। उन्होंने कोई वैसे आउटडोर जो इन्वायरमेंट है इसको एंजॉय करना है। तो ये पहला प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची के अंदर जहाँ इतने बड़े साइज़ के टेरेसेस दिए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट में हमने 7th फ्लोर पे, 9th फ्लोर पे और 11th फ्लोर, ये 3 फ्लोर के ऊपर टेरेसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइज़ जो है 1850 स्क्वायर फीट मैंने बताया। और अगर आप 9th फ्लोर पे जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 1600 स्क्वायर फीट का टेरेस है, और फिर 11th फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेट 1500 स्क्वायर फीट। और ये बहुत बड़ी स्पेस है टेरेस की। हम आमतौर पे ऑफिस बहरिया में देखते हैं कि 450-500 स्क्वायर फीट का पूरा ऑफिस होता है, तो यहाँ उससे 3 गुना बड़ा सिर्फ ओपन सिटिंग स्पेस है। और वो उसके लिए कोई कैलिफोर्निया उसके लिए चार्ज भी नहीं कर रहा। जो उस फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं वो अपने ऑफिस के हिसाब से आप बुकिंग करवाते हैं, उसके जो कैप्चर कवर्ड एरिया है वो उसको खुद यूटिलाइज करते हैं और वो अपने सिटिंग एरिया इसमें एज एडिशन जो है इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। हम लोग अभी फीस भाई को 7th फ्लोर के ऊपर स्पेशली हम लोग लेकर आए हैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि टेरेस किस तरह के हैं। ये 7th फ्लोर के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। फीस भाई, ये सामने जो है ये ऑफिस होंगे और ऑफिस के सामने ये वाला टेरेस होगा। ये सारे ऑफिस वाली पूरी स्लॉट्स हैं, जितना कवर्ड एरिया है, ये जितना ओपन एरिया है, ये सारे जो है टेरेसेस हैं। और इसमें जो यहाँ दरमियान में इसकी पैसेज एरिया होगा, लॉबी होगी दरमियान में, लेफ्ट दोनों साइडों पे ऑफिस होंगे। और यहाँ से लोग जो है मूव करके यहाँ प्रॉपर उसका एग्जिट डोर होगा, यहाँ आके ये पूरा एरिया जो है वो यूटिलाइज करेंगे। फीस भाई, अक्सर हम ये लोग जो ये सोचते हैं कि जैसे ये वाले कॉर्नर के 2 ऑफिस बन रहे हैं, ये कॉर्नर का ऑफिस है, ये कॉर्नर का ऑफिस है, क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस एरिया इन कॉर्नर के ऑफिस का, ये पूरे बिल्डिंग्स का ये पूरे इस फ्लोर वालों के लिए है। फॉर एग्जांपल किसी की बिल्कुल साथ लगता कोई ऑफिस है और ये बिल्कुल इस फ्लोर के ऊपर एंड वाला है, सारे लोग इसको कॉमन एरिया है, ये सब लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जो इस फ्लोर एज पर दी अवेलेबिलिटी जो भी जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, जो भी टाइम्स वगैरह डिसाइड होंगे टाइम स्लॉट के हिसाब से वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आमतौर पे अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इस तरह की अवेलेबल होती है तो बिल्डर उसको अपने लिए यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, उसको फाइनेंशियल गेंस के लिए। तो हम इसमें एज ए बिल्डर हम कोई एरिया यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम सब लोगों के लिए रखा हुआ है ताकि वो यहाँ जो बुकिंग करवा रहा है वो यहाँ के जो टेरेस हो, आपको इसके चार्जेस आप बिल्डर नहीं लेंगे, ना ही इसकी जो मैनेजमेंट होगी बिल्डिंग की वो नहीं लेगी, ये सारा ऑफिस वालों की। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जैसे हम लोग ये 7th फ्लोर पे खड़े, 7th फ्लोर पे ये टेरेस मौजूद है। अब जो अगला टेरेस होगा वो शायद 9th फ्लोर के ऊपर। 9th फ्लोर, जी बिल्कुल 9th फ्लोर के ऊपर है। 8वें फ्लोर वाले उनके लिए टेरेस नहीं है, वो एज पर अवेलेबिलिटी वो ऊपर वाला फ्लोर या नीचे वाला फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं। हम इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग सारे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यह है कि डायरेक्टली अप्रोचेबल वो 7th वालों को होगा या 9th वालों को होगा। 8th फ्लोर वालों को या नीचे वाला फ्लोर यूज़ करना पड़ेगा या ऊपर जाके ऊपर वाला फ्लोर यूटिलाइज करना पड़ेगा।
ठीक हो गया। और अगर इवन जो नीचे शॉप्स के ओनर्स हैं, अगर वो भी अपनी कोई टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट कोई भी यानी कि मीटिंग करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते जी, इस बिल्डिंग वालों के लिए ये टेरेसेस सारे हैं। अवेलेबल हैं हाँ, ऊपर। यानी कि सिर्फ ये इनके लिए नहीं होगा कि सिर्फ ऑफिस वाले करें, जो नीचे शॉप्स के हैं अगर उनको भी कोई अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग करनी है तो इस खूबसूरत इन्वायरमेंट में आउटडोर बैठकर वो अपनी मीटिंग वो अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है और इजी टू गो है, ये नहीं है कि उसने किसी ने फर्स्ट फ्लोर वाले ने 7th पे आना है तो शायद उसको बहुत टाइम लगेगा। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा एलिवेटर लगा हुआ है जो ग्राउंड टू 6 लगा हुआ है। इसके अलावा 3 लिफ्ट्स हैं, 2 स्टेयर्स हैं जो बेसमेंट से लेके 10th फ्लोर तक जाती हैं। तो इजी टू गो है किसी के लिए भी जिसने भी ऊपर मूव करना हो या नीचे जाना हो। बहुत शुक्रिया फीस भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम बहुत शुक्रिया आप सातवें फ्लोर तक हमारे साथ आप चढ़ गए। जी व्यूअर्स, हमने टेक मॉल के ऑफिस के हवाले से आपके साथ जो भी डिटेल्स हैं हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपको इसके हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो तो ये भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये वाले ऑफिस जहाँ आप वो भी बुक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप टीम पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज से जो आपको एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।